बनारस गए थे। एक बात में मतलब ऑटो में बैठे थे। तो ऑटो के बंदे क्या कह रहा था, ऑटो जो बैठे थे यहाँ से अयोध्या वाले गए थे, उनसे कह रहे थे तो हम तुम्हें जान नहीं पाए कि तुम अयोध्या से हो, नहीं तो हम तुम्हें वहीं उतार देते। वहीं बोल रहा है कि वो पूछा, उन्हें ऑटो वाले ने पूछा आप कहाँ से, वो बोल रहा है अयोध्या से। तो ऑटो वाला उन्हें बोल रहा है कि मैं पछता रहा हूँ, आपको मैंने अपने ऑटो में बैठाया, मैं आपको ऑटो में नहीं बैठाता अगर आप मुझे जानते। अब मैं जानता कि आप अयोध्या से हो तो ऑटो में नहीं बैठा, जो आपने मोदी को हरवा दिया। ऐसा बता, ऐसा बोला मेरे सामने, मैंने अपने आंखों से, मैं उसी ऑटो में था। आप उसी ऑटो में थे और आपने देखा कितनी बेइज्जती। सरकार राम मंदिर बनवा नहीं पाया है जो बीजेपी ने किया है। सरकार जो बनवा दी है उसे सब विरोध कर रहे हैं। वही तो। अरे भाई सब लोग खाली ऊपर से देखते हैं, उसकी काबिलियत को ही नहीं देखता, गहराई से कोई नहीं देखता। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। आप लोग कहाँ से आए? हम बहराइच से आए भैया। बहराइच से हम भी हैं। तो आप कांवड़ लेके जल वल लेके आए हैं? हम आए थे, हम गए थे बनारस। बनारस से वहाँ पे जल चढ़ाने के बाद आते समय अब अयोध्या धाम घूम के फिर जाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा धाम हमारे एरिया में, सबसे बड़ा धाम तो अयोध्या। यहाँ के लोग बोलते हैं इतना बड़ा धाम नहीं है जितना बड़ा। कुछ नहीं, यहाँ के लोग से सुन के हम डायरेक्ट बताएं आपसे, वो लोग जो बोल रहे हैं बड़ा धाम नहीं, वो है बेवकूफ। अब यहीं के निवासी हैं बोल रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, वो यहाँ के निवासी इसलिए बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ से 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूर से आए, हम लोग बेवकूफ नहीं है। हाँ सही है, अगर बेवकूफ होते तो आते ही नहीं। बताइए, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने जिन सारी पब्लिक है, कम से कम 800-900 1000 2000 पब्लिक आती है रोज, ये बेवकूफ थोड़ी ना है। 2000 नहीं, करीब लाखों मान के चलिए आप, ठीक है। पहले करोड़ों में आती थी, लेकिन अब बीजेपी हारी है तो कुछ कम हो गया है, काफी प्रभाव पड़ा। ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि अयोध्या वाले ने जिन्हें जितवा दिया वही यार रेप के, ये तो ये मूर्खता है, बहुत बड़ा मूर्खता है ये जितवाने की नहीं। हाँ, जितवाने के बाद वो ऐसे केस में फंस जाते हैं कि नहीं भाई? ऐसे गलत काम है, ये गलत काम है ना। आपको लग रहा है कि ये अयोध्या वालों ने बहुत ही गलत किया है बीजेपी के साथ, जिन्होंने जिन्होंने विकास किया उसका ही इन्होंने गला काट दिया। और अभी भी बीजेपी से रो रहे हैं कि हमें रोजगार दो। हमें रोजगार तो यहाँ पे बहुत है करने वाले। देखिए महंगाई आग छू के रखा है यहाँ पे, 3 का सामान 13 का बिक रहा है और बोल रहे हैं यहाँ पे बेरोजगारी है, महंगाई है। यहाँ महंगाई है, महंगाई नहीं लुटाई है। हाँ, ये बात है, सही है। लूट रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग विकास नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। अगर कोई बाहरी आ जाए तो उनका खून पसीना जो है सब निचोड़ लेंगे। जैसे ये लोग कहते हैं कि अधिकतम आप देखे होंगे यहाँ राजस्थान से, मध्य प्रदेश, मुंबई से, हाँ ऐसे लोग आए हैं, ठेला लगाए। हाँ लगाए, बात सही है। और अयोध्या वाले कह रहे हैं उनको भगाओ, हम लगाएंगे। ये नियम सही है? ये नियम नहीं सही है, क्योंकि यार तो रोटी खाने पीने के लिए आए हैं, पैसे चाहिए, सबको कमाना चाहिए। और क्या, लेकिन ये लोग कह रहे हैं केवल हम ही कमाएंगे। ये तो गलत बात है ना। आप यहाँ के सांसद के बारे में क्या सोचते हैं? इतना तगड़ा उनका कहानी है, इनकी तगड़ी कहानी है। सांसद के बारे में सुन के तो बहुत ही घिनौना हरकत किया है उन्होंने। ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि यार अयोध्या से निकल के गए, 1 लाख वोट जहाँ आप खड़े हो यहाँ से उन्हें मिला, 1 लाख है। अयोध्या के बारे में सोचना चाहिए था। वो अगर इस तरह कर रहे हैं तो इंसानियत नाम की चीज नहीं है। पहली बात अब की बार क्या लगता है कि 2027 में खटाखट या सफाचट? नहीं, खटाखट भाजपा की सरकार ही आएगी भाई साहब। खटाखट या सफाचट? सफा जो है वो सफाचट होगी या खटाखट जाएगी? सफाचट एकदम क्लीन, एकदम है। लेकिन आप यहाँ लोग कह रहे थे कि हमारी दुकानें टूट गई हैं, रास्ते में आपने देखा दुकानें। अब वो जो जगह है रोड वालों की है, PWD की है, उसमें अब घर बनवाएंगे या दुकान बनाएंगे तो टूटेगी। आपकी हमारी खुशी के भी हो टूट ही जाएगी एकदम। अगर गलत जगह पे आप करोगे, आपका अपना नहीं है तो वो तो टूटेगा ही है, तो टूटना संभव है। सही है, सही कह रहे हैं, एकदम सही है। और यहाँ के सांसद जो पहले रह चुके हैं, लल्लू सिंह जी, उनके बारे में आप सुने नहीं? हाँ, उनके बारे में सुने हैं। क्या सुना उनके बारे में? कि संविधान बदल देंगे? हाँ, संविधान बदल देंगे। उनके अंदर थोड़ा घमंड आ गया था, ये बात सही है। बीजेपी को दूसरा कैंडिडेट को देना चाहिए था, मौका देना था। और बात क्या है, उनको हारना भी जरूरी था, उनको एक चोट चाहिए थी इस चीज की। लेकिन यार इतना विकास, लेकिन बीजेपी को नहीं, ये बीजेपी नहीं हारी है यहाँ से, सिर्फ वो कैंडिडेट हारा है। नहीं, लेकिन अगर आपके घर का कोई सदस्य होगा और वो किसी का विकास कराएगा और आप हार जाओगे वहीं से, तो शर्मनाक बात है। सही है, अब की बार जीत जाते, अगली बार
विधानसभा में हरा देते, लेकिन लोकसभा में तो लोकसभा में जिताना चाहिए था, जब किसी लेकिन आपको क्या कैंडिडेट को भी ध्यान देना चाहिए था। लेकिन आप क्या लगता है 27 में उम्मीद? 27 में तो उम्मीद है, 30 में तो उम्मीद एकदम कंफर्म है, अच्छे वोटों से जीतेगी। अभी से कंफर्म हो गया है कि उन्हीं जीतेंगे जो बीजेपी का अभी कैंडिडेट। ऐसा कांड कर रहे हैं, अभी स्टार्टअप है, अभी तो 2 महीने हुआ 2 महीने हुआ है, 4-5 साल बाद ये तो क्या करेंगे, 10 लड़कियों का हाँ खुलासा। बात अगर एक हिंदुओं में एकता आ जाए भाई, तो ये हिंदुस्तान बहुत ऊपर जाएगा। अंदर में एकता है, पर हिंदुओं में एकता नहीं है। बात यही एक बहुत बड़ी कमी है। वो कहते हैं हम यादव हैं, बंदर आ लेकिन हिंदुओं में नहीं आएगी। वो कहते हैं हम यादव तो यादव के साथ देंगे, वो कहते हैं हम पंडित तो पंडित के साथ दे भाई। ये बात यादव एकता होना चाहिए, जातिवाद नहीं। नहीं तो यादव और मुस्लिम तो इस समय एक साथ। लेकिन अब मुस्लिम है, मुस्लिम में देखिए एकता कितना है, वो चाहे दर्जी हो, मुस्लिम हो, क्या बोलते हैं, बहुत सारे उसमें कास्ट होते हैं, लेकिन उनमें एकता बहुत है। हमारे हिंदुओं में अब ये कह देंगे तुम ठाकुर हो इधर मत आना, तुम सपा वाले हो, तुम पंडित हो इधर मत आना, ये बहुत गलत चीज है, या बनिया हो इधर मत आना, इधर मत आना, ये चीज बहुत गलत कर दिया है, गलत कर। लेकिन आपको जातिवाद सही लगता है या बेकार? मुझे जातिवाद सही नहीं लगता है। अखिलेश यादव जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, वो तो जातिवाद कह रहे थे हम नहीं करेंगे अयोध्या में, लेकिन वो सदन में कह रहे थे मीडिया वाले से तुम कौन से जाति, वो बिना जाति, वो एकदम दिखा, वो हमेशा दिखता ही है, कोई भी बातें कर देते हैं, ठीक है। उन्हें समझने सोचने की परखना चाहिए, बातें कैसे करनी चाहिए। हम इतने बड़े पद पे हैं और हमें जो कर रहे हैं उसके लिए हमें देखना चाहिए। आप यहाँ बताइए, यहाँ की जो लोग हैं रोजगार तो किया ही किया है, सबको मिला है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी रो रहे हैं रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार किस चीज की नहीं बताइए हमें, जो चीज सरकारी नौकरी निकल रही है आप उस पे जाइए भर्ती की, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मिलेगी, आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो नहीं मिलेगी, सीधी बात है भाई। आगे किसी को रोजगार मिलेगा नहीं, वो अपने आप से करना पड़ेगा, कोई भी सरकार, रोजगार इतना कोई नहीं। और सीधे भाई प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है, आप बिजनेस करोगे तो अच्छी तरक्की करोगे, ठीक है। बिजनेस में जाओ यार, सरकारी से ज्यादा प्राइवेट में पैसे बच रहे हैं। आप प्राइवेट करोगे तो 1000 डेली का बचा सकते हो, सरकारी में करोगे तो 500 महीने में रोज मिल रहा है, तो वही उतना मिलेगा, है कि नहीं? हम तो भाई भाजपा से, हम लोग, हमारी बहराइच जीतती है, पूरा संतुष्ट है। भाजपा जीती है, भाजपा जीती है, भाजपा जीती है एकदम ताबड़तोड़ से, हमेशा भी जीतेगा, हमेशा। इतना उम्मीद है कि उम्मीद है। लेकिन अयोध्या वाले के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अयोध्या वाले के बारे में अब क्या ही बताएं, बहुत ही गलत है कि एकदम पागल लोग हैं, पागल ही समझ लीजिए। हाँ भैया, इतना कुछ होने के बाद आप अगर कैंडिडेट बंद हो जाए, तब आप एक व्यक्ति की बुराई देख रहे हो, लेकिन पूरे अयोध्या की भलाई नहीं देख रहे हो। डेवलप अभी भी देखिए, डेवलप बन ही रहा है, चल ही रहा है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि अब तो सपा जीत गई है, बीजेपी कोई काम नहीं करवाएगी। काम देखिए, आपको आज नहीं देखना है, उसको फ्यूचर देखनी है अपनी, ठीक है। अगली बार जीते क्या ही रहता है, हमेशा डेवलपमेंट होता ही रहता है। आपने दर्शन किया नहीं? जी किया, कब? आज ही किया। पहले भी मैं प्रभु श्री राम जी, हाँ श्री राम जी, वहाँ का डेवलपमेंट बढ़िया, अभी भी चल रहा है। और ऐसा लगा कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम वापस आए हैं, तो ऐसा लगा कि हाँ मंदिर वैसे ही बना है कि बस बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत क्वालिटी है अंदर, वहाँ पे मंदिर बना है, बहुत भव्य मंदिर बना है, वहाँ पे शासन भी है, अच्छे खासी सफाई भी है, हर एक चीजें हैं। वहाँ आपको कहीं पानी वानी भरा दिखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहीं नहीं। ये जो फेक न्यूज है, मैंने भी सुना है, सारे फेक न्यूज है, ऐसा कुछ है नहीं। अयोध्या में पानी भर जाता है, हम तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक है। इस बार ऐसा बन गया अयोध्या, हम तो सोच रहे हैं कहीं ऐसा धाम नहीं होगा। अयोध्या दिनों में इंडिया का सबसे बहुत बेस्ट होगा धाम, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। अभी आप उधर गए लता मंगेशकर चौक की तरफ, वहाँ पे जो कलाकृति बनाई गई है, कैसी थी? आप देखे थे उसे? बहुत मनमोहक, बहुत मस्त, अच्छी थी। दीप उत्सव यहाँ आपको कैसा लग रहा है? दीप उत्सव मैंने देखा है यहाँ का, लाइव आके देखे? लाइव आके देखे दिवाली में, बहुत सही, बहुत काफी अच्छा दिखता है, बेटर। अब बता, इतना विकास, इतना दीप उत्सव, इतना रोजगार के बाद अगर बीजेपी हार जाए, बहुत शर्मनाक की चीज है ये। अयोध्या वालों को शर्म आना चाहिए, समाज को एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है, अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि बीजेपी को पता था कि हम कहीं से भी हार जाए, लेकिन अयोध्या से जरूर जीतेंगे, लेकिन यही वालों ने बहुत गलत किया, बहुत धोखा। तो अगर बीच में कुछ लोगों ने इनका सामान खरीदना बंद कर दिया था, तो ये सही था कि ये सही था? एकदम और ऐसा होना चाहिए था, एकदम होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए था।
जो भाई दूर से आता है उसके बाद भी मजबूरी लेना रहती पड़ता है। नहीं, ठीक है, बहुत लेना से लोग पड़ता है। आए थे। सिर्फ यहाँ हम लोग आते हैं सिर्फ श्री राम की जन्मभूमि है इसीलिए, वरना अयोध्या धाम आने मतलब आने की अयोध्या इच्छा ही नहीं है। वासियों के लिए इच्छा नहीं थी जो अयोध्या के यहाँ के लोकल यहाँ हैं। एक पर राम में खर्च जन्मभूमि नहीं होती तो अयोध्या कोई नहीं जानता कि अयोध्या कहीं है। हाँ, ठीक अभी है? आज के 7-8 बताइए साल ना। पहले कोई नहीं हाँ, जानता कोई था। नहीं जानता था। कोई नहीं जानता और जब से बीजेपी आई है तब से दीप उत्सव होने दीप लगा, उत्सव कुछ होने लगा टूरिस्ट है, का प्लेस बनने लगा। हाँ। कोई सरकार राम मंदिर बनवा नहीं पाया है जो और बीजेपी ने ये किया है। सरकार जो बनवा दी है उसे सब विरोध कर रहे हैं। वही तो। अरे भाई सब लोग खाली ऊपर ऊपर से देखते हैं, हाँ, कोई उसकी गहराई काबिलियत से को जाए। ही नहीं देखता, क्योंकि गहराई ये से कोई नहीं वही राम की देखता। पैड़ी है पीछे जहाँ हाँ। कार्तिकों का और क्या? सही है ना? एकदम हैं? से और एकदम। आज सपा यहीं की से- सरकार में सपा की सरकार, और यहीं फिर सपा की सरकार आ गई ये बहुत गलत हुआ है। इन लोग अयोध्या वासियों को ये सोचना चाहिए था कि गलत हुआ है कि गलत नहीं? कर रहे हैं एकदम। ये लोग, लेकिन अब समझ आ जाएगा इन्हें। हाँ, अब समझ अब आ भी समझ गया, गए। आएगा हाँ, इन्हें। समझ आ गया है। अब अगले बार से अब गलत BJP नहीं को होगा, गलत नहीं तो अब होगा। की बार बीजेपी की उम्मीद है। भाई हम लोग बनारस गए थे, हाँ। एक बार हम लोग ऑटो में बैठे थे, हाँ। तो ऑटो के बंदे कहा कह रहा था, ऑटो जो बैठे थे यहाँ से अयोध्या वाले गए तो उनसे कह रहे थे तो हम तुम्हें जान नहीं पाए कि तुम अयोध्या से हो, नहीं तो हम तुम्हें वहीं उतार देते। वही बोल रहा है कि ऑटो वो वालों को पूछा, बोल दिया, भगा दो। हाँ, उन्हें ऑटो वाले ने पूछा आप कहाँ से, वो बोल रहा है अयोध्या से। तो ऑटो वाला उन्हें बोल रहा है कि मैं पछता रहा हूँ, आपको मैंने अपने ऑटो में बैठाया, हाँ। मैं आपको ऑटो में नहीं बैठाता अगर आप मुझे जानते। अब मैं जानता कि आप अयोध्या से हो तो ऑटो में नहीं बैठा जो आपने नहीं बैठा मोदी को हरवा दिया, इतनी ऐसा बेइज्जती, बताया, इतनी ऐसा बोला बेइज्जती, मेरे इतना सामने। बोला, मैंने अपने और आंखों कुछ से, नहीं मैं बोला उसी वहाँ ऑटो में था। आप उसी ऑटो में से और आपने देखा एकदम, इतनी एकदम, बेइज्जती। इतनी बेइज्जती। अरे यार इतनी बेइज्जती। ये कल की ही घटना है। अच्छा अभी कल की घटना, कल दोपहर की में हम बनारस ही थे। हाँ, और की कल घटना। दोपहर में इतना भयंकर बात बोला, ये तब तो बोला। यार इतनी बेइज्जती के इतनी बाद जीना बेइज्जती। पड़े उनकी यार। जो लोग थे उनका बोलती बंद हो गया था वहाँ पे, हाँ। ऑटो वाले के सामने, जबकि वो बहुत ही अच्छे घर से मुझे लग रहे थे पहनावा से, हाँ। बहुत ही अच्छे घर से लोग थे, उनको ऐसा बोला उनने। हारने के बाद भी अभी बेइज्जती चल रही है। हैं? हाँ। तब तो ये बताना मुश्किल पड़ेगा कि मैं अयोध्या का हूँ, अयोध्या भैया, का हमें ये, पहचानो। हाँ, ये पूरा इंडिया को बहुत ही गुस्सा है अयोध्या वालों के ऊपर। अब सिर्फ राम जी के लिए लोग आ रहे बैठे हैं, आ रहे हैं सब लोग। आ रहे हैं। ठीक। नहीं तो यहाँ भी आना बंद यहाँ कर भी देते आना हैं। बंद कर देते हैं? हैं। ये बात एकदम हकीकत है। भाई हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, हाँ। सब लोग यहाँ पर आएगा। आना पड़ेगा, लेकिन अब की सब समझ गए ना। हाँ, सब समझ कि कैसे गए। सांसद को लाना है, बलात्कारी कैसे, सांसद को नहीं लाना है। और क्या? सांसद को नहीं लाना, ये बात तो सही है। हाँ, तो ठीक है भाई, जय श्री राम। जय श्री